जनगणना के नतीजे आते ही बिहार में मचा बवाल। एक जनगणना ने खोल दी लालू परिवार की पोल। जिन मुसलमानों से लिया वोट उन्हीं के साथ हो गया खेल। क्या लालू के लिए बस एक वोट बैंक है मुसलमान? देश की राजनीति में धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगना कोई नई बात नहीं है। बिहार तो इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानी जाती है, जहां यादव और मुस्लिम वोट साधने के लिए MY समीकरण बड़ा ही चर्चित फॉर्मूला माना जाता है। M मतलब जहां मुसलमान होता है तो वहीं Y मतलब यादव है। इसी MY समीकरण को साध कर लालू यादव कई बार बिहार की सत्ता हासिल कर चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री या डिप्टी CM जैसा बड़ा पद नहीं दिया। जबकि हाल ही में आए जाति जनगणना के नतीजे बता रहे हैं कि बिहार में यादवों से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समाज को मंत्री पद जैसा झुंझुना ही थमाया जाता रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पर भले ही मुसलमान विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया जाता रहा हो, लेकिन गांधी जयंती के दिन बिहार में जारी हुए जाति जनगणना के नतीजों ने बता दिया कि जिस आरजेडी को बिहार के मुसलमान वोट देते रहे, उसी आरजेडी ने मुसलमानों के साथ खेल कर दिया। और ये बात इसी से समझ सकते हैं कि जब भी आरजेडी चुनाव जीती है, लालू परिवार से ही कोई न कोई CM या डिप्टी CM बना है, फिर चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव हो। जबकि जातीय जनगणना के नतीजे कहते हैं कि बिहार के यादवों से भी ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है। जनगणना के नतीजों के मुताबिक बिहार में 14.27% यादव हैं, जबकि 17.7% मुसलमान हैं, जिन्हें लालू यादव का बड़ा समर्थक माना जाता है और चुनावों में आरजेडी को वोट भी देते रहे। लेकिन इसके बावजूद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी फॉर्मूले के तहत आरजेडी ने मुसलमानों को वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने एक ट्वीट में कहा, बिहार में यादव जनसंख्या 14.27% है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या 17.7% है। आरजेडी के MY फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों मिलकर यानी कि 17.7 में अगर 14.27 जोड़ दिया जाए तो 31.97 होता है। इस 32% वोट बैंक में मुस्लिम वोट यादवों से ज्यादा है, फिर भी नेतृत्व यादव नेता के पास है। मुस्लिम नेताओं को अब इस गठबंधन में सीनियर पार्टनर बनना चाहिए और CM नहीं तो कम से कम डिप्टी CM का पद तो लेना ही चाहिए। पत्रकार सुधीर चौधरी ने बिहार की गठबंधन सरकार में किसी मुस्लिम को डिप्टी CM जैसा बड़ा पद देने की बात की तो न जाने क्यों वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम को बुरा लग गया। उन्होंने सुधीर चौधरी की सलाह पर तंज मारते हुए कहा, देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरती और जहरीला माहौल बनाने में जुटे शख्स का खेल देखिए। पत्रकार सुधीर चौधरी ने मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की बात क्या कर दी, अजीत अंजुम को इसमें भी नफरत और जहर नजर आने लगा। अरे भाई, जब मुस्लिम और यादवों के समीकरण पर बिहार में सरकार बनाई जा सकती है तो फिर मुख्यमंत्री और डिप्टी CM सिर्फ यादव समाज से ही क्यों होना चाहिए? मुस्लिम समाज से क्यों नहीं होना चाहिए, जिनकी संख्या यादवों से ज्यादा है? अब ये तो अजीत अंजुम ही बता सकते हैं कि बिहार में मुस्लिमों को CM या डिप्टी CM पद दिए जाने से उन्हें क्या परेशानी हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि जाति जनगणना के नतीजे सामने आने के बाद नीतीश सरकार को मुस्लिम समाज से कम एक डिप्टी CM जरूर बना देना चाहिए, जिससे बिहार सरकार में उन्हें भी बराबर की हिस्सेदारी मिल सके। वैसे इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बिहार में जारी हुई जाति जनगणना के नतीजों पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या जरूरत पड़ी है नाकों की? भाई ये तो इलेक्शन दिखाई दे रहा है हमको 24 का, उस इलेक्शन की वजह से सारी ये धंधे कर रहे हैं, तो इससे काम चलेगा नहीं। देखिए, मुल्क को खिदमत चाहिए, मुल्क को विकास चाहिए, मुल्क को तालीम चाहिए, मुल्क में अच्छा निजाम चाहिए। ये तो कुछ है नहीं। अरे भाई, उसको बताइए कि आप मुल्क चला रहे हैं तो इतने दिनों में अपने मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने कोलार में अप्रैल में एक भाषण दिया और मांग की कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब तक आंकड़े सामने नहीं आएंगे कि किस जाति के किस वर्ग के कितनी संख्या है, तब तक कोई भी सरकार नीति निर्धारण कैसे कर सकती है? मुख्यमंत्री जाति जनगणना कराएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
क्या लगता है, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है? जितना समय बचा है उसमें तो खैर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस बड़ी स्पष्ट है। देखिए, ये कास्ट सेंसस पूरे देश में होना चाहिए। इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी संख्या कितनी है ये तो बताओ। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं? तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा? इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको। देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बहुत कुछ अभी घालमेल है इसमें। अब निश्चित तौर पर कई लोग कई तरह के फोन कर रहे हैं, इसलिए उस पर अभी बोलना उचित नहीं है। पूरा डिटेल आए, लेकिन कोई बड़ा परिवर्तन या कुछ नयापन नहीं है। इसको लेकर के हाय तौबा मचा रही थी जदयू, आरजेडी बार बार देश स्तर पर जातीय गणना की बात कर रही थी, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? 33-34 वर्ष से सरकार में कौन है? कौन चमत्कार कर दिए? पिछड़ा का बेटा ही तो बिहार का मुख्यमंत्री है 33 वर्ष से। कितना उत्थान हुआ, बिहार का कितना कल्याण हुआ, और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नीयत है, न नीति है।